निताई गौर हरि बोल। तो हम लोगों का आलोच्य विषय महाप्रभु के परम पार्षद श्रीनिवास आचार्य प्रभु के परम मंगलमय लोक पावनी जीवन कथा श्रवण करके अंतःकरण पवित्र हो जाता है, समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है, भक्ति भावना की उद्दीपन होता है। ऐसे महापुरुष के जीवन चरित्र श्रवण करके और उन जीवन चरित्र की किंचित मात्र अगर अनुशीलन किया जाए तो कहना ही क्या है। थोड़ा सा अनुशीलन काल की कथा में हम लोग सुने हैं। वो ग्रंथ लेकर के वृंदावन से दो बड़े बड़े बुग्गी भर के बैलगाड़ी भर के विशाल बड़े बड़े दो बाक्सा उसमें ग्रंथ भर के लाखों ग्रंथ उसमें बंगाल में ले जाने के लिए आदिष्ट होकर के चल रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु साथ हैं। बहुत सारे रक्षक जो उनकी रक्षा के लिए भेजे हैं, जो तुम लोग पहुँचा के आ जाना, इतना ग्रंथ लेके जाना। तो इसलिए थोड़ा सा रास्ते में थोड़ा दिखना जरूरी है। देखभाल के लिए कहो 10-20 ऐसे भेज दिए हैं नौकर वृंदावन से, खर्चा पानी दे करके तुम लोग रक्षा करके ले जाना, बंगाल तक पहुंचा देना, फिर तुम लोग चले आना। तो चलते चलते आए हैं, बिहार सीमा पार करके झारखंड का रास्ता पार करके बंगाल की सीमा में पहुँचे हैं। वहाँ गोपालपुर नामक स्थान में वहाँ रात में शकट को रख करके विश्राम कर रहे हैं और सुबह उठ के देखते हैं शकट है नहीं, वो चोरी हो गया। माथा खराब हो गया। अब क्या किया जाए, इसलिए हम लोग उनको भेजे हैं ये ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ लेकर के बंगाल में जाने के लिए, वहाँ धर्म प्रचार के लिए। और ये प्रेम धर्म प्रचार के जो कृपा करके जो ग्रंथ रचना किए हैं, जिस ग्रंथ के माध्यम से ये प्रेम धर्म की निगूढ़ तत्व विषय संबंध में जो हमको जानकारी मिलेगा, वो तो एकमात्र उस ग्रंथ के माध्यम से हमको मिल सकता है। नहीं जो वो तो परम तत्व, परम प्रेमास्पद वस्तु विषय में हमारा तो अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है। उसमें सब निगूढ़ सब लीला रस तत्व उसमें सन्निहित करके रचना करके भेजे हैं। आप क्या होगा, बहुत दुखी हो गए हैं। ये तो कल तक आलोचना किए हैं। आप नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को बोले हैं तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ ग्रंथ कहाँ है, ग्रंथों का खबर हम ले लेंगे कहीं ना कहीं से। वो खबर ले करके ही हम घर जाएंगे, नहीं तो घर ही जाएंगे नहीं, हम घर जाएंगे नहीं। अब बिहार से बंगाल के सीमा में आ गए, सीमा में आ गए। तो वहाँ रहते थे एक राजा, वीर हम्बीर नाम के एक राजा, उनके राज्य में प्रवेश कर गए। वो रहते हैं वन विष्णुपुर नामक एक स्थान है, वहाँ उनकी राजधानी है। तो श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर सोचे हैं जाएंगे तो जाएंगे, थोड़ा 2-4 दिन रुक के जाओ, थोड़ा हम भी देखें, थोड़ा अनुसंधान करें कहाँ है। तो गोपालपुर नामक गांव है, वहाँ दोनों रह गए, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु सीधा चल दिए। सुने हैं यहाँ वीर हम वीर राजा रहते हैं, तो राजा के साथ थोड़ा परिचय होने से हमको सारा देश का खबर मिल सकता है, ये चिंता करके वो। और साथ साथ आनुषंगिक थोड़ा धर्म प्रचार, लोग के भीतर जो बहिर्मुख लोगों के भीतर जो आध्यात्मिक चेतना शक्ति जागृति, तत्सहित महाप्रभु की कृपा ये सन्निवेशित करना, ये उनकी उद्देश्य है। जिस कारण के लिए महाप्रभु उनके आदेश करके भेजे हैं वृंदावन में
तो वो भी लोग कल्याण के लिए करना है, उनको आगे चलना है। तो चलते चलते एक ब्राह्मण नाम है कृष्ण वल्लभ, उनसे परिचय हुआ। तिलक लोग है जो दिखने में अच्छा सौम्य मूर्ति है। परिचय हुआ, आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं? तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु कह रहे हैं ऐसे हम वृंदावन से आए हैं। और देखने में उनको भी तेज पुंज कलेबर, ऐसे तेज देख करके तो वो मोहित हो गया। जो ये तो फटा पुराना कपड़ा तो पहने हुए हैं, लेकिन तो ऐसा तो है नहीं, इनके अंदर कोई दिव्य शक्ति इनका अंदर निहित है। समझ गए हैं ये कोई साधारण नहीं है। आदर करके घर ले गए हैं, घर ले करके 2-4 दिन घर में रखे हैं। उसके बाद बोलते हैं चलिए हम राज दरबार में जाते हैं, वो हरि कथा होती है, आपको भी ले चले, वहाँ आप भी थोड़ा हरि कथा श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर, चलो हम भी चलेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु को लेकर के वहाँ हरि कथा होती है दरबार पे। राजा बीरामवीर खुद श्रवण करते हैं और सब भक्त मंडली तत्कालीन जैसे हैं, उतना तो प्रचार था नहीं धर्म का, तो बहुत सारे ग्रामवासी आदि सब आते थे, हरि कथा श्रवण करते थे। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु नीचे बैठे हैं और कथा व्यासन में बैठे हैं। व्यास चक्रवर्ती नाम के एक पंडित, तो रास पंचाध्याय पाठ कर रहे हैं। उसमें जो तत्व सिद्धांत जो कर रहे हैं, पहले तो सुन रहे हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु, सुन करके देखते उल्टा पलटा व्याख्या करते हैं। भाई प्रवेश जहाँ प्रवेश नहीं है, तो वहाँ उस विषय में कुछ मंतव्य करना कितना बड़ा मूर्खता है। और ये परतत्व विषय यार, प्रेम तत्व और भी निगूढ़ विषय है। ये तो कृपा साध्य अनुभव वेद्य, जिस पर राधा रानी कृपा करते हैं वही जा करके वो प्रेम रस संबंध में किंचित उसका अनुभव होना संभव है। नहीं तो ये प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश तो बहुत दूर की बात है। वो चिंता कभी अगम्य है। क्यों? वो ध्यातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत और दिव्य, अनुभव वेद्य, कृपा साध्य। अनुभव से ही उसका जान सकता है। और वो जानना कैसे संभव है? नहीं, कृपा साध्य। कृपा से, भगवत कृपा जिन पर होती है वही जा करके वो जान सकते हैं। और ऐसे वस्तु शब्दों के द्वारा व्याख्या करते हैं। आजकल जैसे व्याख्या हो रहा है, हर जगह व्याख्या होता है। कोई कोई तो कहते हैं रासलीला क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलन। ले क्या व्याख्या है? कहाँ जीव तत्व है तटस्थ शक्ति, कहाँ स्वरूप शक्ति। सच्चिदानंद भगवान जो सच्चिदानंद तनु है, स्वरूप शक्ति, उनके साथ लीला कर रहे हैं। और यहाँ जीव तत्व है जो तटस्थ शक्ति, उनके साथ मिलन करते हैं। यह है रासलीला। बोलो ये कोई व्याख्या? अब जैसे बुद्धि है, जैसे ज्ञान है, ऐसे व्याख्या कर देता है। तो प्रवेश तो होना संभव नहीं है, साधन तो है नहीं, अनुभव तो होना संभव नहीं है। तो ऐसे प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा कुछ विचार करके कुछ कह देते हैं। और साधारण हम जैसे अज्ञानी व्यक्ति उसको सत्य समझ करके धारणा कर लेगा। ओ रासलीला क्या है ना, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। लो व्याख्या हो गया। व्याख्या कहाँ? स्वरूप शक्ति, अल्लाहदीन शक्ति के वृत्ति जो गोपियाँ हैं उनके साथ सच्चिदानंद, संदिनी संबित, अल्लाहदीनी तीन शक्ति के मिलन से जो सच्चिदानंद दोनों भगवान कृष्ण लीला आस्वादन किए हैं स्वरूप शक्ति के साथ। वह तटस्थ शक्ति कहाँ? जीव चैतन्य सत्ता, वह अनुप्रवेश थोड़ी हो सकता है। कह दिया जीवात्मा परमात्मा का मिलन। नहीं बोलना अच्छा है, लेकिन उल्टा पलटा बोलना बहुत खराब है। मत बोलो, कुछ मत बोलो, तुम्हारा प्रवेश नहीं है। और प्रवेश नहीं हो कम से कम ठीक है, तो आचार्य के कलम पकड़ करके चलो। बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, सुने हैं। अब आचार्य जो हमारे भक्ति मार्ग के जो आचार्य है, उनके कलम टीका पकड़ के तुम जैसे कह रहे हैं उस आधार पर तुम व्याख्या करो। तुम स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा तुम उल्टा पलटा परतत्व विषय में तुम इस तरह से सिद्धांत करते हो तो बहुत गलत है, अपराध भी है। ऐसे ही व्याख्या कर रहे हैं। तो 2-4 बार सुन करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो चुप रह गए। फिर चुप रहा नहीं गया, ठाड़े होकर के कहते हैं पंडित जी आप ये क्या बोल रहे हैं?
और दिखते फाटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, और वृंदावन से आए हैं, मलिन वसन शरीर है, लेकिन शरीर तेजपुंज जो कलेबर है, कलेबर तेज है, उसमें से निकल रहे हैं। तो घमंड तो है ही है। राज दरबार पे व्याख्या कर रहे हैं, सब इतना मान्यता देते हैं पंडित जी, घमंड तो हो गई। आप क्या जानते हैं? पंडित जी कह रहे हैं उन्हें, व्यास चक्रवर्ती, आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? तो वहीं पर 2 शब्द सुना दिया, ऐसे व्याख्या तो होता नहीं है। आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, जितना आपका प्रवेश है उतना कहिए। जिस विषय आपका अनुप्रवेश नहीं है, आप कहते हैं कि आपका प्रवेश है, आपका प्रवेश है उसमें, तो हाँ ठीक है, प्रवेश नहीं हो, कम से कम प्रभु की कृपा जो है उस आधार पर हम कुछ कह सकते हैं। तो ठीक है, कल आप आइए, ठीक है, कल कथा वहाँ करेंगे। वो श्रीवराचार्य प्रभु चले गए हैं गोपालपुर, गोपालपुर कहते हैं, वो कृष्ण वल्लभ के घर में, वहीं पर रह रहे हैं ना, वहाँ से वहाँ पर उनसे बातचीत करके वो भी बहुत प्रभावित हो गए। 2 दिन उनके साथ रहने के कारण उनका अंतकरण भी निर्मल हो गया है, बहुत निर्मल हो गया है। समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण कोई महापुरुष, जो कि हमारे सुकृति के कारण, पूर्व जन्म के सुकृति के कारण ऐसे महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का हमको मौका मिला है। भवाप वर्ग भ्रमतंग यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतौ परावर्षितोहि जायते रति। ऐसे संसार भ्रमण करते करते कभी ऐसे महापुरुष के संग मिल जाता है, ये बड़े भाग से होता है। फिर उनकी कृपा से भगवान में प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। समझ गए हैं? तो कहें ठीक है, आप आज थोड़ा कृपा करके वहाँ कथा प्रवचन करिए। ठीक है, गए हैं आचार्य प्रभु को लेकर के। आज आचार्य प्रभु वहाँ आसन में बैठे हैं, व्यास आसन में, श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करेंगे। वीरामवीर भी वहाँ मौजूद है। आसन में बैठ करके वंदना किए हैं, वंदना करते करते श्रीमद् भागवत को प्रणाम किए हैं। प्रणाम करते करते योश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ आदि सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। अश्रुधारा निरंतर बहना शुरू हो गया, वक्षस्थल को अश्रुधारा से अभिषेक्त कर रहे हैं। ऐसे भक्ति भावनामय, ये भक्ति साधारण थोड़ी है, ये बड़ी कृपा से होती है। तो उनके ये प्रेम प्रकाश देख करके वीरामवीर एकदम विचलित हो गए। जी ये तो साधारण है नहीं। इस विषय में कहानी याद आया, तो कहानी बताऊं। एक कहानी बताऊं। एक जन पंडित था, रास पंडित। एक दृष्टांत, रास पंडित राजा बहुत ज्ञानी थे और विद्वान थे। ना एक रूपक, रूपक सुना रहे हैं इस प्रसंग में, इस प्रसंग में याद आ गया। तो पंडित जी घमंड है, मैं पंडित हूँ, राजा तो कुछ जानते नहीं हैं, जैसा कहते हैं राजा समझ जाते हैं। लेकिन राजा बहुत पंडित भी था, परम भक्त भी था। भक्त होने का कारण उनके भीतर थोड़ा भक्ति के प्रकाश भी उनके भीतर थी। कुछ नहीं कहते हैं, पंडित जी जाके कहते हैं महाराज आपको कुछ कथा प्रवचन करके सुनाऊं। राजा कहते हैं बहुत सुंदर, मेरी सौभाग्य है, आप जैसे पंडित हमको कथा प्रवचन करके सुनाने के लिए आए हैं, कृपा करके बहुत सुंदर सुनाइए। तो 2 शब्द सुनाते ही पंडित जी कहते हैं महाराज हम जो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? पंडित जी जानते हैं राजा क्या जानता है। तो महाराज दिखते हैं तो बहुत घमंडी है। कहते हैं पंडित जी आप पहले आप समझिए फिर हमको समझाइए। पंडित जी का बड़ा मन में लग गया, हमको ऐसा शब्द कह दिया, राजा घमंडी है ना, राजा है ना, ठीक है। और कथा बोलने का उतना आग्रह नहीं हुआ, पोथी पता बांध करके फिर चले गए। चल करके दूसरा दिन आकर के
वही चैप्टर खोल करके अच्छी तरह से टीका टिप्पणी पढ़ करके राजा को कह रहे हैं, महाराज आपको थोड़ा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। बहुत सुंदर, मेरी बड़ी सौभाग्य है, आप हमको कथा सुनाएंगे। बैठे हैं राजा। पंडित जी फिर प्रवचन करते करते कहते हैं, महाराज मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? राजा कहते हैं, पंडित जी पहले आप समझिए फिर हमको समझाइए। अरे राजा तो बड़ा घमंडी है, इतना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं फिर भी कहते हैं आप समझिए। ऐसा 3-4 दिन आए हैं राजा के पास। जब भी कहते हैं महाराज आप समझते हैं, समझ रहे हैं, तो कहते हैं पहले आप समझिए। श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी का मन में इतना गुस्सा आया कि अब हम कहीं भागवत करेंगे ही नहीं, अब हम कहीं जाएंगे ही नहीं। और राजा कुछ पैसा कौड़ी तो दे देते हैं पंडित जी को महीना महीना में, उसमें संसार गुजारा हो जाता है। लेकिन मन में इतना धिक्कार आ गया है, जब राजा ने हमको इतना अपमान कर दिया, अब पहले आप समझिए हम कहीं कथा करेंगे ही नहीं। तो घर में बैठ कर के काम तो कुछ है नहीं, राजा जो दक्षिणा देते हैं उसमें दिन गुजारा होता है, चल जाता है। तो घर में बैठ के ही भागवत कथा प्रवचन करते हैं और चिंतन करते हैं। करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब शुद्ध हो गया, धीरे धीरे अश्रुकंप पुलक होना शुरू हो गया। ये पहले नहीं होता था। आप उसमें एक रस आने लगा, एक तृप्ति आने लगी, एक अद्भुत आनंद के शिहरण के अनुभव कर रहे हैं। तो देखते हैं अरे ये भागवत कथा ये तो किसी को सुनाने का वस्तु नहीं है, ये तो समझने की वस्तु है, खुद समझने का वस्तु है। ये तो अलग चीज है, ये दिव्याति दिव्य है, ये कृपा साध्य है। ये तो शब्द नहीं है और शब्द के द्वारा इसको समझना भी संभव नहीं है। तो इस तरह से चिंतन किया, वाह अच्छा हुआ, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, अब हम भजन ही करेंगे और भगवत लेकर के भगवत चिंतन ही करेंगे। ऐसे चिंतन कर रहे हैं, करते 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 उनके भीतर ऐसे भावना आ गई ना, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो भजन करेंगे, बस प्रभु का चिंतन करेंगे। दुर्लभ मानव जीवन है। अब मैंने अंतःकरण शुद्ध होने का कारण ऐसी भावना आ गई है। अब क्या करते हैं, जंगल में जा करके एकांत में बैठ करके भगवत अध्ययन करते हैं और अश्रुकंप पुलक ये सब विकार होता है, भाव में विभावित तो हो रहे हैं। पहले ये ऐसे नहीं होता था। आप ऐसे धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने का कारण प्रभु की कृपा से आप दिख रहे हैं। ये जगत को सिखाने का वस्तु नहीं है, स्वयं ये सीखने का वस्तु है, आस्वादन करने का वस्तु है, आस्वादन करने का विषय है। आहा, हमने क्या भूल किया। हम राजा को समझाते थे महाराज आप समझिए। वास्तव में राजा हमारे बड़े हितैषी, जो कहते हैं पंडित जी पहले आप समझिए। वास्तव में हम समझते नहीं थे, इसलिए घमंड से हम हाय हाय, राजा तो हमारे परम मित्र था, राजा के कारण ही तो हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब राजा देखते हैं बहुत दिन बाद ये आता नहीं है। पंडित जी कहाँ गए कहाँ गए, चलो भाई हम ही खबर ले, घर में आए हैं पंडित जी के घर में। पंडितानी को कहते हैं वो पंडित जी कहाँ हैं, बोलते वो तो अब तो घर में काम आता है, वहाँ जंगल में ही पड़े रहते हैं भगवत लेकर के। अरे ऐसे कैसे हो गया, अचानक ऐसे परिवर्तन कैसे आ गई, चलो हम जाकर देखें। तो उस समय वो पंडित जी भगवत लेकर के उस कंप पुलक ऐसे भाव गदगद चित्त ध्यान निमित्त नेत्र हो करके प्रभु के चिंतन में ऐसे तल्लीनता, ऐसे विगलित धारा, अश्रुधारा। राजा देख रहे हैं दूर से, कितना सुंदर भाव। राजा जाके कहते पंडित जी अभी आप समझे हैं, अभी आप हमको समझाइए। पंडित जी अभी आप समझे हैं, अभी आप हमको समझाइए। तो यह समझ तो यह है ना, प्रेम है समझ। तुम कितना समझे हो ना, तुम्हारे अंदर कितना प्रेम प्रकाश होना शुरू हो गया प्रभु की कृपा से। तुम कितना, तुम्हारे अंतःकरण विगलित हो रहा है, उत्कंठा हो रही है ना। तो ये है वो, ऐसे ही है पंडित। पंडित देख रहे हैं ऐसे अश्रुकंप पुलक
ऐसे चित्तवृत्ति, ऐसे अद्भुत दर्शन, जैसे ज्योति बिखर रहा है शरीर से। वीर हमवीर भी देख करके अभिभूत हो गए, उनका भी अंतःकरण बदल गया। आहा, ऐसे एक महामानव आए हैं हमारे द्वार पर, आज हमारे जीवन धन्य है। आज इनके चरण में ही हम आत्मसमर्पण करके हमारे जीवन को हम धन्य करेंगे, ऐसे मन ही मन में संकल्प कर लिया है। श्रीनिवास आचार्य प्रभु बहुत समय तक ऐसे अश्रुकंप पुलक ऐसे भाव नेत्र से बहुत समय तक श्रीमद् भागवत के वंदना करते करते समय बीत गया। फिर कथा प्रवचन करना शुरू किए हैं। अद्भुत कथा, श्रोता जो थे वहाँ बैठे, सबका नेत्र में आंसू, सबके नेत्र में अश्रुधारा, भाव विगलित, कोई लोटपोट खा रहे हैं वो कथा सुन करके। फिर कथा हो गया, वीर हमवीर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, महाराज बहुत सुंदर, आपकी बहुत कृपा, मैं चाहता हूँ आप 2-4 दिन हमारे दरबार पे रह करके हमको कथा श्रवण कर रही। आप जहाँ रहते हैं आप हमारे यहाँ दरबार पे आ जाइए, आ करके हमको कृतार्थ कीजिए, हमारे आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु चाहते थे, जो हम तो हमारा जो काम तो करना है ना, उनका मन में तो है ही, वो हमारा ग्रंथ तो कहाँ गया, कौन ले गया। लेकिन वीर हमवीर को देख करके तो कैसा मन में संदेह हुआ नहीं है। फिर वहाँ से उस कृष्ण वल्लभ जो है उनसे कह रहे हैं, जो हम राजा के दरबार में कुछ दिन रहेंगे, आप वहाँ मिलना हमसे, हम वहीं पर 2-4 दिन रहेंगे। ऐसे कह करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं वीर हमवीर के दरबार में। वे हर प्रतिदिन कथा कहते हैं। वो कथा सुन करके गांववासी, पहले तो 10-20-50 होते थे, अब एकदम झुंड के झुंड आने लगे, झुंड के झुंड आने लगे। बहुत प्रचार हो गया चारों ओर। तत्सहित श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने सबको कहते हैं तो लोग हरिनाम संकीर्तन करो। अब हरिनाम संकीर्तन हो रहा शुरू हो गया। उनके जो कहते हैं वही सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांववासी सब मृदंग आदि ले करके, साजा बाजा ले करके कीर्तन करते करते सब आते हैं कथा श्रवण करने। एकदम बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाता था और हरि बोल ऐसे कथा जैसे जीवन में कभी श्रवण किए नहीं, ऐसे अमृत में कथा जैसे अमृत धारा वर्षण हो रही है, जिसके कर्ण कुहर में एक बार प्रवेश कर जाता है, अंतःकरण में जा करके उनके हृदय को हिला देते हैं, एक भक्ति भावनामय करके हृदय गदगद कर देते हैं। ऐसे अमृतमय कथा सुन करके सब पागल जैसे हो गए हैं। अब प्रचार हो गया चारों ओर। इधर वीर हमवीर उनको एकांत में लेकर के पूछा, जो महाराज आपको परिचय कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। आपको देख करके तो अति साधारण जैसे ऐसे लगता है, लेकिन वास्तव में आप तो ऐसे है नहीं। ऐसे एक बार इस तरह से आप घूम रहे हैं, क्या कारण है। आपके अंदर जो प्रतिभा, आपके अंदर जो दैवी शक्ति के प्रकाश, ये तो असाधारण है। इस जंगल में हमारे पास हमको कृपा करने के लिए आप आए हैं, क्या कारण है। तो हम कह रहे हैं सब जन्म से लेकर पूर्ण वृत्तांत तो कह सुनाए जे हम तो ऐसे गए हैं वृंदावन में। वृंदावन से ग्रंथ दे करके हमको भेजे हैं, उसमें ग्रंथ था, वो ग्रंथ लेकर के हम गोपालपुर तक आए हैं, लेकिन रात को वो ग्रंथ चोरी हो गया है। ये होने से फिर हमारे गुरु वर्ग जो हमको आदेश किए हैं ग्रंथ लेकर के उसको प्रचार के लिए, लेकिन हम तो गुरु वर्ग का आदेश तो हम पालन नहीं कर पाए हैं। इस दुख से हम बहुत विचलित हो गए। जो ग्रंथ नहीं मिलने से हम जाएंगे नहीं और कहीं, इस तरह से घूमते ही रहेंगे। किस मुंह से हम जाएंगे। जो आदेश हमको किए हैं उस आदेश तो पालन हम कर नहीं पाए, हमारे कारण तो ग्रंथ चोरी हो गया। तो महाराज आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या आप हमको सहयोग कर सकते हैं, हमारे ग्रंथ कहाँ गया। आप इतना थोड़ा हमको सहयोग दीजिए। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु स्वप्नों में भी धारणा नहीं की है जो इतना बड़े भक्त ये इतना बड़ा चोरी करता है। ऐसा भी होता है, पूर्व संस्कार के कारण बड़े बड़े दुर्जन के भीतर भी कभी कभी भक्ति भावना देखने में आता है। ऐसे इतिहास के पन्ने में बहुत सारे देखा गया है।
है दुर्जन, लेकिन कभी कभी भक्ति भावना भी दिखने में आता है। सम्राट अशोक कितना बड़ा दुर्जन था, नाम था चंडाशोक। इतना भयंकर दुष्ट था ये अशोक, जो सम्राट अशोक। पीछे तो परम भागवत हो गए। माने हत्या करने में उनका कांपता नहीं था, बात बात में हत्या करते थे। एक बार गए हैं उड़ीसा में युद्ध करने के लिए, इतना हत्या हो गया, देख करके उनका मन विचलित हो गया। फिर उपगुप्त नाम के एक सन्यासी उनके सान्निध्य में आकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया, हृदय निर्मल हो गया, बौद्ध सन्यासी। फिर उनसे दीक्षा लिए हैं। चंडाशोक से हो गया धर्माशोक, ये धर्म प्रचार करते थे। ऐसा ही ऐसा होता है। ये वीरांबर भी ऐसा ही श्रीनिवास आचार्य प्रभु के दर्शन से हृदय पूर्ण निर्मल हो गया। रोना शुरू किए हैं, फुट फुट के रोना शुरू किए हैं। पहले जब से ग्रंथ चोरी किए हैं तब से उनका मन में एक अंतर्दाह, बहुत कष्ट, जो हमने ये क्या किया, ये तो ग्रंथ है, हमने हीरा मोती समझ करके हमने चोरी करके लाया, लेकिन इसका अंदर तो ग्रंथ है और सब धर्मीय ग्रंथ है। राजा चुरा लाया, वो तो ऐसे ही करते थे। पहले का ऐसे ही था ना, राजा खंड राजा था ना, खंड राज्य था, छोटे छोटे राज्य था, राजा ऐसे ही करते थे। उनके मन में दुष्टता गई नहीं, रो रो करके फुट फुट के रो रहे हैं। श्रीनिवास जी प्रभु कहते हैं, आप रो क्यों रहे हैं, आप मत रहिए, मत रहिए, आप शांत हो जाइए। बोलते हैं, महाराज वो ग्रंथ चोरी हमने की है, हमने की है। हमारी दुष्ट बुद्धि खराब हो गई, जिस कारण हमारी बुद्धि खराब होने का कारण हम ग्रंथों चोरी करके लाए हैं। तब से हमारा मन में बहुत भारी कष्ट, अंतर्दाह, जलन होना शुरू हो गया है। आपके दर्शन से हमारा अंतकरण निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। महाराज आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमको ये पाप से मुक्ति कर दीजिए, हम आपके शरणागत हैं, आप हमको कृपा कीजिए, हम जीवन में और कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे, आप जैसे आदेश करेंगे हम ऐसे ही आपके आदेश पालन करेंगे। आप थोड़ा सा शांति आ गई श्रीनिवास आचार्य प्रभु का। अरे कुछ भी हो, हमारा काम तो ग्रंथ तो मिल गया ना। वो ग्रंथ कहाँ है? बोलते हम क्या करेंगे, वो तो हीरा मोती है नहीं, हम तो वो ग्रंथ मिट्टी में गाड़ दिया, हीरा मोती तो है नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा काम में आएगा नहीं, किसी को देने लायक नहीं है। कुछ ग्रंथ तो बचा था, सब तो मिट्टी में गाड़ नहीं पाया, कुछ ग्रंथ तो बचा था। श्रीनिवास आचार्य प्रभु गए हैं देखने के लिए, देखते हैं हाँ बहुत सारे एरिया मिट्टी खोद करके गाड़ दिया है, चाहे तो उद्धार कर सकते थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु सोचे, जे एक कलिजीव, मंद बुद्धि, मंद भाग्या, उपद्रुत, मलिन चित्तवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, भोग वृत्ति, देहात्म बुद्धि संपन्न ऐसे जीव के लिए ये जो दुर्लभ जो ये वस्तु रचना की है, ये इसका मर्यादा दे नहीं पाएंगे, इसका गलत व्याख्या करेंगे। गलत व्याख्या से क्या होगा, और भी बर्बाद हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा। अभी कृष्ण लीला को देखो, कैसे कैसे कैसेट बना करके, प्राकृतिक रूप दे करके क्या क्या मजाक उड़ा रहे हैं, सुन करके हृदय ऐसे कष्ट होता है। हे भगवान, ये हमारे देखो जो सनातन धर्म, हमारे प्रेम स्वरूप भगवान जुगल किशोर जो हैं, उनकी क्या प्राकृतिक कल्पना करके, प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा रचना करके कैसे कैसे गाना रचना करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा करते हैं राधा कृष्ण की लीला संबंध में। कलिजुग की जीव है, ये विकृति क्यों आई है, ये कलिजुग की जीव धारण करने लायक नहीं है, ये अनुभव वेद्य है, ये अति गोपनीय है, ये बाजार में ढोल पिटाने का वस्तु है नहीं, समझ नहीं पाएगा। प्राकृतिक बुद्धि होने का कारण प्राकृतिक बुद्धि से इसको ले लेते हैं, और ऐसे ही प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा विचार करके ये राधा कृष्ण प्रेम लीला को एक प्राकृतिक रूप दे करके गंदा एक परिस्थिति, गंदा एक प्रकार डालते हैं इसमें, है ना। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु देखते हैं, ये शायद प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते हैं
ऐसे वस्तु कलियुग में ये पापी देहात्म बुद्धि संपन्न भोग प्रवृत्ति लेकर के ऐसी मनुष्य के लिए ये ग्रंथ ये इसका गलत अर्थ करेंगे, गलत व्याख्या करेंगे, गलत प्रकाश करेंगे। रहने दो, ये नहीं है तो बोले नहीं, ये ग्रंथ जैसा रहने दो। कुछ ग्रंथ कुछ छाट के कुछ ग्रंथ रखे हैं ले आने के लिए। फिर वहाँ कुछ दिन रहे करके वहाँ बहुत बड़ी कीर्तन मंडली स्थापना किए। प्रतिदिन कीर्तन हरि कथा प्रवचन करते हैं और वीर हमवीर को दीक्षा दिए हैं। दीक्षा देने से वो परम संत हो गए हैं। संत होकर के वो उस एरिया जो विष्णुपुर जो है वहाँ सब प्रचार किए हैं हरि कथा। बहुतों को ला करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु के चरण प्रांत में ला करके उनको प्रभु के द्वारा दीक्षा प्रदान करके सबके जीवन धन्य किए हैं। ऐसे करके उस इलाका भक्तिमय, भक्ति भावनामय करके आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु वीर हमवीर को कहते हैं, आप हमको जाना है, घर जाना है, आप तुम दुखी नहीं होना, हम कभी फिर आएंगे, तुम दुखी नहीं होना, हमको अब जाना है। माँ बहुत दिन बैठे हैं, घर छोड़ के हम गए हैं, हमारी दुखिनी माँ और कोई है नहीं, माँ भी हमारे लिए तरस रहे हैं, हम भी चाहते हैं माँ के शरण प्रांत में जा कर के माँ को थोड़ा सांत्वना प्रदान करो, हमवीर तुम दुखी नहीं होना। तो हमवीर दिखते ठीक है, इनको जाना है जब, तो क्या किए हैं, जो पाप तो किए हैं, बहुत सारे धन रत्न एक शकट में भर करके वो जो उनके साथ जो आए थे रक्षक, उनको गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के लिए बहुत सारे सामग्री भर करके, जैसे ग्रंथ भर के लाए थे ऐसे बहुत सारे सामग्री भर करके सबको रुपया धन दौलत, बहुत पैसा था, धन दौलत दे करके तुम लोग वृंदावन चले जाओ। ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जी के सेवा में देना। और यह श्रीनिवास आचार्य प्रभु पत्र लिख कर दिए हैं, जो जो घटना हुई है उस घटना पत्र भाव के माध्यम से वहाँ वृंदावन ले जाने के लिए आदेश किए हैं। वो लोग चले गए वृंदावन के ओर। और एक शकट में आप घर जाएंगे, बहुत सारे धन रत्न, सोना हीरा मोती आदि सब एक शकट में भर करके, बक्सा भर भर के बहुत सारे सामान दे करके जो आपके मैया के लिए, आपके सेवा के लिए हम ये वस्तु दे रहे हैं, आप कृपा करके ले जाइए। अब श्रीनिवास आचार्य प्रभु का तो मन में तो कोई वासना नहीं, खैर दे रहे हैं, चलो सेवा में लग जाएगा। क्या दे रही है देखा नहीं, जो भी दिया है कोई सामग्री दिया होगा, कपड़ा लत्ता ये सब दिया होगा, चलो ठीक है। वीर हमवीर से विदाई लेकर के आप चल रहे हैं जाजिग्राम की ओर जा रहे हैं। हम लोग कल जाजिग्राम जाएंगे। है जय जय श्री राधे श्याम।